श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे, अगर कहीं राह चलते हुए आपको कहीं पे सोना मिल रहा है, यानी कोई भी ज्वेलरी मिल रही है, चाहे वो गले का हार हो या फिर नाक की बाली हो या कान के कुंडल हो या फिर हाथ के कोई भी कंगन हो, तो वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये जो सोना मिलना शुभ है या अशुभ है, और शुभन शास्त्र के हिसाब से हम किस तरह से इसके बारे में समझ सकते हैं, हमको क्या पता चलता है कि ये सोना अगर हमें रास्ते में मिलता है तो वो हमारे लिए वो अच्छी घटना लेके आ रहा है या कि अशुभ घटना लेके आ रहा है। तो आज के इस एपिसोड के अंदर आपको हम ये बताएंगे, कहीं पे आपको राह चलते कहीं पे भी सोना मिल रहा है तो उससे आपके जीवन के अंदर क्या क्या समस्या हो सकती है, और उस समस्या से आपके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन से ग्रह की दूषित असर आपके जीवन में आ सकती है, और उसके खराब प्रभाव से बचने के लिए आप कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हो जिससे आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम्स या समस्या या कोई भी ऐसी टेंशन ना आए जिससे आपके जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी प्रकार की समस्या का सामना ना कर पाए। तो ये जो वीडियो के अंदर हम आपको जो बताएंगे वे शगुन शास्त्र के हिसाब से, अगर हमें कहीं पे भी जा रहे हैं मार्केट के अंदर या फिर शॉपिंग करने के लिए या फिर हम बिजनेस के लिए जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं या कोई भी ऐसा अपने पर्सनल काम के लिए जा रहे हैं और राह चलते हमें अगर सोना मिल रहा है तो शगुन शास्त्र के हिसाब से ये हमारे लिए अशुभ है, क्योंकि सोना मिलना और सोना खोना दोनों अशुभ बात होती है। ज्योतिष शास्त्र के बारे में हम बात करेंगे, कहीं आपको घर में सोना खो जाता है या रास्ते से सोना आपको प्राप्त होता है तो आपके जो गुरु ग्रह है, क्योंकि सोने को गुरु ग्रह के साथ कनेक्शन है, उनको उनके साथ जोड़ा जाता है, इसलिए गुरु ग्रह की दूषित असर है आपके जीवन के अंदर आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप कुछ को एक पोस्ट के माध्यम द्वारा कुछ ऐसी माहिती समझाना चाहता हूँ। आप कृपया ये वीडियो अंत तक देखना, और आपके साथ भी अगर ऐसा कोई घटना घटी है तो आपको उसके लिए क्या उपाय करना है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी ऐसी एक छोटी सी समझ दूंगा जो उपाय करके आप इस समस्या का सामना कर सकोगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी कहीं भी आप मार्केट में कभी भी कहीं जाते हो तो कोई कारणवश आपको मार्केट में जाते हुए कुछ ऐसा इस तरह से कान की बाली या फिर कहते हैं नाक की बाली कुछ भी आपको रास्ते में पड़ी मिले तो ये चीज आपके लिए बहुत ही अशुभ रहेगी, क्योंकि सोना मिलना और सोना खो जाना दोनों वास्तु शास्त्र की दृष्टि से और ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से और शगुन शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही अशुभ है। सोना गुरु ग्रह के साथ हमें जोड़ा गया है, इसलिए अगर सोना आपको घर में कहीं पे भी खो जाता है या रास्ते में मिलता है तो आपका गुरु ग्रह डिस्टर्ब होता है। तो जब कान की बाली या नाक की बाली अगर आपको रास्ते में कहीं पे मिलती है तो इससे ये होगा कि अगर आपने उस बाली को उठा लिया तो आपके जीवन के अंदर जो आपकी नामना है, अपमान, यानी आपको मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा अपमान फेस करना पड़ेगा समाज के अंदर, कहीं ना कोई कारणवश आपके जीवन के अंदर कहते हैं ना बेइज्जती का सामना करने पड़ेगा, आपका नाम कहीं ना कहीं कोई कारण से बिगड़ेगा। इसलिए कृपा, अगर आप रास्ते में पड़ी नाक की बाली, कान की बाली या ऐसा कुछ भी प्राप्त होता है तो वो आप मत लीजिए। अगर कोई कारणवश आपने उसको ले लिया है और उस चीज को आपने अपने घर के अंदर रखी है तो इससे आपको बहुत ही बड़ा कष्ट होगा। इस कष्ट से बचने के लिए आपको तुरंत उस बाली को किसी भी मंदिर में जाके अर्पण कर दीजिए, या फिर आप कोई भी सुनार की दुकान पे जाके उसको बेच के उसका जो पैसा आता है वो गरीबों के अंदर बांट दीजिए। खास करके आप इस बाली से आने वाले पैसे से विद्या दान कीजिए, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर दीजिए, उनको चाहे अन्न दान, वस्त्र दान या विद्या दान करिए, तो जिससे आपके गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होगी और आपको इस जो कहते हैं मन चाहे संकट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, कहीं पे भी आपको अगर ये चीज ऐसी आपके साथ हो रही है और आपने भूतकाल में ऐसा कुछ भी किया हुआ है और आपको ये प्राप्त हो चुका है तो कृपया ये उपाय कर लेना, नहीं तो आपको जीवन के अंदर कहीं ना कोई बहुत बड़ा एक संकट आएगा जिसके लिए आपको बहुत बड़ा जुर्माना पे करना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में ये कैसे क्या हो गया। उसी तरह हम अगर कंगन की बात करें तो राह चलते आपको मार्केट में कहीं से इस तरह से कंगन प्राप्त होते हैं तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी कहते हैं ना डिस्टर्बेंस है, बहुत ही बड़ी एक अशुभ घटना है, क्योंकि कंगन का प्राप्त होना आपको कोई ना कोई
कायदे कानून की कहते हैं संकट आएगी, यानी कुदरती ऐसा कोई भी आपके साथ बनाव बनेगा कि आप किसी भी कायदे कानून यानी कोर्ट मैटर में पड़ जाओगे। आपके जीवन के अंदर कोर्ट मैटर के धक्के हो जाएंगे, आर्थिक संकट होगी, आर्थिक समस्या होगी, उससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा और आए दिन पैसे की प्रॉब्लम्स आएगी और आप इतना डिप्रेशन में चले जाओगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये कैसे झमेले में पड़ गया हो। इसलिए कभी भी आपको अगर रास्ते में कंगन मिलते हैं तो वो आप मत उठाइए। अगर कोई उठा रहे हो और उससे आपने कहीं बेच दिया है और उसका जो भी पैसा आता है वो आपने यूज कर लिया है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है कि उस पैसे में से कहीं पे भी कोई भी एक मंदिर के अंदर जल पाव की व्यवस्था करनी है, या मंदिर का कहीं मंदिर बन रहा है तो वहां पे आपको धन का संयोग करना है। कुछ ना कुछ जो भी कंगन से प्राप्त हुए पैसे है या सोना मिलने से प्राप्त हुए पैसे है या फिर कोई भी ऐसा पैसा आपके खुद के सेविंग में से भी आप वहां पे लगाना पड़ेगा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में या मंदिर के कंस्ट्रक्शन में। तभी आप इस गुरु ग्रह के दूषित परिणाम से मुक्ति पाओगे, नहीं तो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आएगा। इस तरह से हम आपको यही वार्न करना चाहते हैं कि रास्ते में मिला हुआ सोना आपके लिए अशुभ है और आपसे खोया हुआ सोना भी आपके लिए अशुभ है। अगर आपसे कोई भी सोना कहीं खो जाता है, आपके घर में खो जाता है जो मिल नहीं रहा, या मार्केट में कहीं पे जाके आपसे कोई बाली है, कंगन है या कुछ भी आपसे खो जाता है, कोई हार है, नेकलेस है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मंदिर के अंदर आपको यथाशक्ति दान करना पड़ेगा या किसी भी वृद्धाश्रम में जाके वहां पे आपको एक दिन की भोजन की व्यवस्था करने की किसी भी एक कहते हैं पेरेंट्स के लिए। तभी आप इस गुरु के प्रकोप से मुक्ति पा सकोगे, नहीं तो आपके जीवन के अंदर गुरु संबंधित, विद्या संबंधित, धन संबंधित या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है जो शगुन शास्त्र के हिसाब से हमने देखा गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव।